वो देखें गाड़ी जा रही है, उस तरफ कैमरा करवाइएगा। वो देखें वो कैसे गाड़ी जा रही है। तब ट्रैफिक अलग ब्लॉक हो गई है और इनको पता ही नहीं है कि आगे कितना बड़ा खतरा। अभी उधर इतना सा रोड है कि जो गाड़ी है वो कितनी मुश्किल से गुजर रही है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है। बाद में मैडम साहिबा ने कॉन्फ्रेंस बिठानी है, 2-4-5 लाख रुपया दे देना है अगर किसी का हादसा हो गया। बस ठीक है, रफा दफा करके थोड़ा शोर डालेंगे, बाद में बात ठंडी ख़त्म, फिर कोई भी नहीं पूछने वाला होगा। बस यही चल रहा है और यही इंशाल्लाह मुझे लगता है चलेगा आगे भी। देखते हैं क्या होता है। खान साहब के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 300-420 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब ये चीखें नहीं निकल रही। पाकिस्तान बाजी इस तरह का मुल्क हो गया कि इतने जीन नूं बंदे ना दिल नहीं करता। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना। अब सुबह से आते हैं 7 बजे, शामी 6-7 बजे बैठ आप अंदाज़ा लगाएं भाई, इतनी फोर्सेस बनाई गई, ठीक है। ट्रैफिक के लिए एक अलग फोर्स है, मतलब आप कह लें कि अलग एक टीम बनाई गई, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे हम सिटी ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है। तजावज़ात के खात्मे के लिए, रेट लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से पैरा फोर्स बनाई गई, ठीक है। आप कह लें कि जुर्म को कंट्रोल करने के लिए भी पंजाब पुलिस बनाई गई, CCD बना दी गई, ठीक है। इन तमाम लोगों का क्या फ़र्ज़ नहीं है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए भी हम कुछ करें। इतना बुरा हाल है, सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, किसी भी एक डिपार्टमेंट को ख्याल नहीं है, यहाँ की इंतज़ामिया को ख्याल नहीं है। अगर तो यहाँ पर LDA देख रहा है तो उसको नज़र नहीं आ रहा, वासा देख रहा है उसको नज़र नहीं आ रहा। ये जो भी अपने इन्होंने दायरे बनाए हुए हैं सब अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी सहूलतों के लिए, गरीब के लिए। वो ही है, गरीब मरेगा, खड्डों में मरे, बारिश में मरे, चाहे भूखा और प्यासा मरे, बेरोजगार मरे। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। ये गरीबों के लिए मरियम साहब इसी में बैठी हुई है, यहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बैठा हुआ। मैं दावे से कहता हूँ एक दिन ही आगे अड्डे पे आके बैठे हमारे साथ। मैं देखता हूँ कितने को दलेर है, कितने को आवाम के गुमराह, ये इनको ख्याल है, कोई ख्याल नहीं। गर्मियों में यही टाइम होता है हमारे काम करने का, जो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। कल मैं खुद परेशान हूँ, मैं कि बहुत सारे बंदे मुझे लड़के बता के भाई लॉकडाउन दोबारा लगे। मैं किस चीज़ का कहते जी पेट्रोल भी लॉकडाउन लगने से क्या पेट्रोल बढ़ जाएगा? लॉकडाउन से अगर लॉकडाउन लगा दें तो क्या उससे पेट्रोल बढ़ जाएगा हमारा? नहीं, पेट्रोल वहीं का वहीं है। हमारी खुद की यशी नहीं खत्म होती है दूसरों को। आप कह लें हमें महंगाई भी काबिल मंजूर है, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, ठीक है। आपने मार्केट का टाइम, मेरी बात सुने, आपने मार्केट का टाइम कम कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया। अब आपने वो मेन रोड पे देखा है गड्ढा जो पड़ा हुआ है, वो बुरे हालात हैं। हमें से ना मतलब वो इतना गहरा, इतना बड़ा खड्डा कि कोई बाइक गुजरेगी या कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो सीधा अंदर चली जाएगी। मैं हमारे ऊपर है ना वार्डन आ जाके घुसे रिक्शे वाले। मैं खुद रक्षा चलाती हूँ, मेरा रक्षा खड़ा है, ठीक है ना। रक्शे चलाते हैं, अगर उनसे ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होती आ जाके हमें गालियाँ निकालते हैं कि भाई यहाँ से रक्शे पीछे ले जाए। चलान कर देते हैं कि आपने यहाँ नहीं, पंक्चर क्यों करते हैं? आपको रोड टूटा हुआ है ना, पंचर इसलिए करते जी आप ये सड़क बन रही है, आपने रक्षा वहाँ क्यों खड़ा किया? भाई अगर यहाँ नहीं खड़े करेंगे तो हम अपने घर जाके खड़ा करके सवारी को कि यार मेरे घर आ जाए, बैठो तो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। ये तो ये अब देखिए ये सवारियाँ बैठाई है ना, मैंने आवाज़ लगा के मैंने बैठानी है। भाई मैंने शाम को 5-5, 20-20 रुपये इकट्ठे करके लेके जाने। मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ, ये मेरे पैसे गिनने कितने मैंने पकड़े हुए हैं। 7 बजे का मेरे ख्याल से पूरी मुश्किल होगा 500 रुपया होगा, इसमें से 700 रुपये दिहाड़ी मैंने रक्शे वाले को देनी है, फिर पेट्रोल भी डलवाना है, फिर मैंने अपने घर का चूल्हा भी चलाना है। तो ये हो कि हमारे बच्चों का रिज़्क, हमारे बच्चों का नवाला छीन के अपने मुंह में डाल रहे हैं। कुछ चंद कमीशन के लिए कि चलान करना है, कमीशन बन जाती है, बट ठीक है उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। गरीब रुला तो रुलने दो, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। उस टाइम पे लॉकडाउन लाता है इन्होंने। असल में मेन हमारा मुद्दा जो है ना मैडम फ़िलहाल यही है कि ये जो है ना हमारे टैक्स ले रहे हैं, चलान कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कम अज़ कम हमारा जो इतना हिस्सा है उसको तो क्लियर करें, ठीक है। ये इधर छोटा सा रास्ता बना हुआ है, 10-15 फुट का जो है ना वो रास्ता दिया है। अगर रिक्शे वाला गुजरता है, गाड़ी वाला गुजरता है, वो खिलार के वो खड़ा करके अपना जो सवारी को उतारते हैं, पीछे से वार्डन वाले आके हवा निकाल देते हैं, ठीक है। वो गरीब रिक्शे वाले कहाँ जाएँ? ये कम अज़ कम और कुछ नहीं, ये रोड जो है ना इसके पैसे हम लोगों ने भरे हुए हैं, टैक्स पे किए हुए हैं, ये जो है ना हमारी सहूलत है वो तो हमें पूरी करवाएं। क्या कह रहे थे अंकल आप? रात को सारी गाड़ी हमारी उल्ट गई है, गाड़ी पेप्सी यहाँ पे गाड़ी उल्ट गई, वो नुकसान हुआ। इधर क्रेट काफ़ी टूट गए, हमें भरने पड़ गए। नुकसान वो आपको भरना पड़ा, कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफ़ी का हुआ, मगर हमने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं बीच में। तो ये ठीक है, मतलब आप देखें कि हर जगह के यही हालात हैं। एक मेन रोड
जो कि 3 से 4 जगहों को सपोर्ट करता है, मतलब रास्ते निकालता है। हरबंसपुरा का मेन रोड है, ठीक है। और हालात यहाँ पर ये हैं कि अभी जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले थे और जब टॉपिक ही कुछ और था, हम इन मज़दूरों के पास आए थे इनकी उजरत के हवाले से बात करने या फिर ये बात करें कि जी बजट में इनकी जो है तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाने का कह दिया है। बट हम अभी उतरे ही हैं बात करने के लिए, तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं चारों तरफ कि हमें वापस अपने टॉपिक को भूल के इनके मसाइल की तरफ जाना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो एक तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि रोड के बीचों बीच 5 से 6 जगह मुख्तलिफ थोड़ी आप कह लें कि स्पेस देके 5 से 6 जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं। ये आप मनाज़िर जो हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बाइक गुजरेगी, गाड़ी गुजरेगी या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ गुजरेगी तो वो डायरेक्ट उस गड्ढे में जाएगी। लोगों का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। इससे पहले जब जब ऐसे वाक़यात हुए हमें सुनने के लिए यही मिला था कि हमें कोई भी अब लाहौर में, पंजाब में, इस सूबे में ऐसा कोई गटर नज़र नहीं आएगा जिसका ढक्कन ना हो